स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट को जाने थे और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन को किए थे। जैसे हम लोग जाने थे कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। इस प्रकार हम लोग 6 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को देखे थे। अब इस पे जो है हमारा जो भी सवाल होगा उसको इस क्लास में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आते हैं और आज जो है एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज क्या है 8 पॉइंट। इसमें सबसे पहला जो सवाल है उसको हम लोग कल सॉल्व कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग दूसरा सवाल को सॉल्व करेंगे। जैसे आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 2, जो एक है ना उसका दूसरा नंबर सॉल्व करेंगे। जो पहला नंबर सवाल है उसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। दूसरा नंबर सवाल हमारा जो है लिखा हुआ है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब इसको बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। ऊपर लिखा होगा एक नंबर में इवेलुएट। फर्स्ट नंबर जो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं साइन 18 और कॉस 72 वाला, और इसका मान जो है हमको अब निकालना है। मान क्या करेंगे तो क्या होगा, तो हम लोग कुछ नहीं बस इसको सॉल्व करेंगे इस प्रकार। कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री क्या होगा। क्या याद है फॉर्मूला? साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। उसी प्रकार कॉस किस में चेंज होता है? साइन में। याद है ना, साइन और कॉस है, यानी कोई वो को चेंज कर दो, या तो कॉस को चेंज कर दो साइन में, या साइन को चेंज कर दो कॉस में। जिसको मन करना है चेंज करने को कर देना है। लेकिन चेंज कब होता है? जब दोनों का जो कोण होगा, जो एंगल होगा, दोनों का सम जो है 90 डिग्री होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे 48 और 42 दोनों का सम 90 हो रहा है? क्या हो रहा है ना? 48 और 42 90। इस प्रकार अब यहाँ पे चेंज करेंगे क्या, देखो बराबर कॉस है तो कॉस लिखना है, और 48 को क्या लिखना है? 48 को 90 में से घटा देना है। किसको घटाना है? 48 को नहीं, क्योंकि 48 में से 90 घटाएंगे, यहाँ 90 में से 48 घटाएंगे तो 48 थोड़ी ना आएगा। 90 में से किसको घटाएंगे? 42 को। मतलब ये दोनों का सम था ना 90, तो इसको लिखना है, और ये वाले एंगल को 90 में से घटा देंगे। माइनस साइन है 42, इसको कोई एक को चेंज करना है। इसको चेंज कीजिए, इसको चुपचाप उतार दें। अब बताओ यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा ना, हमेशा याद रखना है। 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस साइन में, यानी कॉस है तो साइन, तो कॉस थीटा का क्या हो जाएगा? साइन, और थीटा की जगह 42 होती है 42 माइनस साइन 42 है तो साइन 42। अब बोलो साइन 42 में से साइन 42 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? पता नहीं होगा ना, यानी इसको क्या इस प्रकार ये हमारा समझ में आ रहा है ना। अब उसी प्रकार यहाँ पे हम चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। इसी को ना यहाँ अप्लाई किए हैं हम लोग, समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जैसे दूसरा नंबर सवाल में पहला जो है ना सॉल्व करेंगे। यदि बुक होगा तो सामने बुक रखना है। मेरे पास ये कॉपी में लिखा हुआ है, इसको हम देख के उतार रहे हैं जो क्वेश्चन है। जैसे हमारा जो ये क्वेश्चन है सो डेट, यानी प्रूव करना है। क्वेश्चन तो सामने नजर आ रहा होगा। tan 48 माइनस tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 63 इज इक्वल टू 1। इसी को हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं? हमको तो सॉल्व करना है ना, प्रूफ करना है। ये जो है इसके बराबर होगा, प्रूफ करना है ना। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे हम लोग? हल करना है इस सवाल। अब यहाँ पे जैसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? LHS को लेंगे और LHS को RHS के बराबर लाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? LHS से, यानी बायां पक्ष से। इंग्लिश में लिखेंगे फ्रॉम LHS। क्या दिया हुआ है? tan 48 माइनस tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 60 डिग्री। यही है ना सवाल, यही है ना हमारा। अच्छा माइनस नहीं है, इंटू में है, ठीक है, माइनस नहीं है, इंटू में है। इस प्रकार हमारा ये दिया हुआ है, और इसको कितना से करना है 1। तो सबसे पहले यहाँ वैसा जोड़ा को ढूंढना है जिसका जोड़ जो है 90 डिग्री होगा।
तो देखना है 48, 48 में क्या जोड़ेंगे तो 90 होगा। 23 नहीं 42 ना, तो जान गए कि हाँ इसका और इसका दोनों का सम कितना पूर रहा है 90 डिग्री। तो ये दोनों को पहले साथ में लिखो। फिर बताओ इसका और इसका ये दोनों का सम कितना पूर रहा है 90, तो ये दोनों को साथ में लिखना। क्लियर है? साथ में लिखो, नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन पहले यह देखना है कि क्या किसी भी दो का सम 90 पूर रहा है। तो पहले ये देख लिया कि हाँ दो का सम तो 90 पूर रहा है। इतना देखने के बाद क्या करेंगे, दिमाग में कुछ आ रहा होगा, किसी एक को क्या कर देते हैं चेंज कर देते हैं। तो देखिए जैसे ऐसे लिखना नहीं, ऐसे करके ऐसे करके समझा के हम बता रहे हैं कि हाँ ये दोनों का सम 90 है और ये दोनों का सम 90 है। अब यहाँ पे क्या करना है, किसी एक को चेंज कर देना है। कहने का मतलब इसका और इसका सम कितना था 90, तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो। जैसे इसको नाम देते हैं 10 43, 10 23। अब इसको चेंज करेंगे 42 को, तो 10 है तो 10 को क्या लिखते हैं 10, और 90 में से किसको घटाएंगे, तो किसका सम था 42, किसके साथ 90 पूरा रहा था 48 के साथ ना, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 48। उसी प्रकार 10 है तो 10 रहने देंगे और 90 में से घटाएंगे। अब बताओ 67 जो है किसके साथ 90 पूरा रहा था 23 के साथ ना, 23 के साथ। अब बस फॉर्मूला लिख देना है 10 है तो 10 48 इंटू 10 23। अब 10 90 माइनस का क्या होता है 40, कहाँ याद होगा। 10 जो है किसमें चेंज होता है क्वांट में चेंज होता है, और किसमें चेंज होता है 10 में, यानी 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। तो बोलो यहाँ क्या हो जाएगा cot कितना है 48। इसी प्रकार यहाँ 10 90 माइनस थीटा क्या होगा cot थीटा, थीटा की जगह 23 हो जाएगा क्या। यहाँ से इसको लिखेंगे 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू, अब कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट किसका उल्टा होता है 10 का उल्टा होता है ना, तो क्या लिख सकते हैं 1/10 48 डिग्री इंटू 1/10 23। तो क्या 48 से 48 वाला और 10 23 से 23 वाला कट गया, और सब कट करने के बाद कितना आया एक एक ना, यहाँ पे आगे कितना बोलो RHS में एक ही साबित करना था ना 1, प्रूफ हो गया ना। इस प्रकार जो है हम इसको साबित कर लेते हैं। समझ में आ रहा है ना। इस प्रकार हमारा दूसरा का जो पहला नंबर सवाल था ये बन जाता है। अब अगला सवाल देखते हैं। समझ में आ रहा है ना। यदि समझ में नहीं आया होगा तो क्या करना है, फिर से इसको देखना है कि हाँ कैसे प्रूफ हुआ है। क्लियर है। वैसे बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है इसे, तो उतार लेना इसको और फिर आगे देखना है। नीचे दिखाई दे रहा था क्या, नीचे दिखाई यहाँ पे दे रहा था। यदि नहीं दे रहा होगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। वैसे समझ में आया होगा, दे रहा है तो ठीक है, और नहीं दे रहा है तो समझने का प्रयास कर लेना है। ठीक है। अगला सवाल अब हम लोग जो है बनाएंगे। जैसे हमारा अगला सवाल है ये cos 38 वाला, तो इसको 0 के बराबर साबित करना है। हो जाएगा क्या। देखो सवाल दूसरा नंबर सवाल, ठीक है। अब बताओ LHS के डायरेक्ट इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फ्रॉम LHS क्या दिया हुआ है, cos इज इक्वल टू 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। क्लियर है। हमारा जो सवाल है यही है। इसको जो 0 के बराबर प्रूव करना है, तो पहले क्या करना है, देखना है क्या 52 और 38 दोनों को जोड़ते हैं तो 90 पूरता है। हाँ, तो किसी एक को क्या कर दो, चेंज कर दो। ये वाले को साइन में चेंज कर दो या ये वाले को साइन में चेंज कर दो। क्लियर है। इस प्रकार यहाँ पे हम कर सकते हैं। क्या 52 और 38 90 होता है, 50 80 90 हो रहा है ना। यहाँ पे 38 90 चेंज कर लो, या तो इधर वाले को चेंज कर लो साइन में, या इधर वाले को चेंज कर लो किसमें, कॉस में। किसको चेंज करना चाहो, इसको साइन को कॉस में या कॉस को साइन में। चलो कॉस को ही चेंज कर दो, क्या होगा, इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस किसके साथ में पुराता है 38 किसके साथ पुराता है 52 के साथ है ना, तो 52 माइनस इंटू कॉस 90 माइनस 52 किसके साथ में पुराता है 38 के साथ ना।
और इधर वाले तुरंत में इसका वैसे मेरे से उतारना है। साइन बोलो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos इसमें चेंज होता है साइन में ना, इसके बेटा क्या आ जाएगा साइन, और थीटा की जगह क्या है 52। cos किसी में चेंज होगा साइन, थीटा की जगह कितना है 38 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। ये पूरा से पूरा घट जाएगा और घटने के बाद कितना हो जाएगा आंसर जानते हो ना, 1 माइनस 1 क्या होता है, समझ में आ रहा है? या फिर ऐसे समझो x माइनस एक्स क्या होता है 0। इसी प्रकार ये पूरा को मान लो x और इसको भी, ये भी क्या होगा x, देखो साइन 38 साइन 52 दोनों सेम है ना, यानी यहाँ क्या हो गया 0 बराबर क्या आ गया 38। हो गया क्या प्रूफ? ऐसे ही हम लोग इसको प्रूव कर देते हैं। अब अगला सवाल को जो है हम लोग देखने का प्रयास करें, समझ में आ रहा है ना, उतार लेना है। अगला सवाल हमारा है 3 नंबर सवाल, जैसे ये हाँ अच्छा सवाल है आसान ही, एग्जाम में बार बार ही पूछता है। जैसे यहाँ पे जो हमको दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 वेयर 2a इज इक्वल टू एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब क्या होता है न्यून कोण, मतलब जो हमारा 2a है वो क्या है एक न्यून कोण है, न्यून कोण है मतलब 90 डिग्री से छोटा है। तो हमको जो है क्या निकालना है a का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे हमको निकालना है कि a बराबर क्या होगा। किताब सामने रखना है हमेशा, क्वेश्चन को क्या करना वहाँ से पढ़ना है, समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन लिख दिए पूरा। अब यहाँ पे क्या करना है, इतना तो दिया हुआ है हमारा, तो बोलो tan जो है कॉट में चेंज होता है क्या, कब है जब दोनों का सब 90 होता है। अब यहाँ तो बोल दिया ना कि a क्या है 90 से न्यून कोण है ना, एक्यूट एंगल मतलब 90 से क्या है लेस है, 90 या 90 से क्या है लेस है ना यहाँ पे। तो जैसे ही लेस है तो tan को या तो क्या कर दो कॉट में चेंज कर दो, या कॉट को किसी में चेंज कर दो tan में चेंज कर दो। तो जैसे ही दिया हुआ है यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले ये लिख सकते हो सेंस क्या होता है, ऐसे इसको सॉल्व करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया हुआ। इसको चेंज करना चाहो इसको या इसको, चलो इसी को चेंज कर देते हैं। tan है तो tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2 लिख सकते हैं ना, tan के बदला cot लिख दो और क्या करो 90 माइनस 2। अगला जानते हो ना cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो देखो cot 90 माइनस थीटा यानी थीटा की जगह क्या है 2a, तो क्या होगा tan 2a, तो tan 2a को हम लिख दें क्या cot 90 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या है cot a माइनस 2। यहाँ पे लिख सकते हो सेंस tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है cot 90 माइनस थीटा। क्लियर है? जैसे यहाँ पे दोनों ओर हम तुलना करेंगे यानी कंपेयर करेंगे, तो यहाँ भी cot यहाँ भी cot, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम हो जाएगा ना। इस प्रकार इसीलिए क्या हो जाएगा 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। अब जैसे यहाँ से हम बनाएंगे तो क्या आएगा 2a उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में ना, यानी 2a और a हमारा तो पहले से ही है इज इक्वल। अब ये जो 18 डिग्री है इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में, यानी प्लस में यहाँ क्या आ जाएगा 3a इज इक्वल टू 108, यानी a का वैल्यू क्या आ गया 108/3 यानी कितना आएगा 36, यानी हमारा इसलिए a बराबर कितना आ गया है 36 डिग्री। यही ना पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इस प्रकार हमारा सवाल जो है आते रहता है एग्जाम में, 2 नंबर 3 नंबर में सवाल जो है ऐसा आते रहता है। ऐसे 3 नंबर तो अब आता नहीं है, 2 नंबर में ये सवाल जब भी आएगा तो यदि ये सब समझ में आ रहा होगा करने आ रहा होगा तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व कर देंगे। समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा फिर से क्या करना है इसको बैक करना है। यहाँ पे क्या किए दोनों को कंपेयर किए हैं, तो यहाँ भी कॉट था यहाँ भी कॉट था, इसलिए ये एंगल को इस एंगल के बराबर लिख लीजिए। समझ में आ रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखते हैं ताकि जाना है पूरी करके, क्योंकि हम लिखेंगे चलो उतारो तो वीडियो हो गया, रोकना है तो वीडियो को रोकना है या फिर उतारते जाना है, ठीक है ना, और हम आगे सॉल्व करते जाएंगे। इसी प्रकार 4th नंबर सवाल है हमारा, यदि ये वाला समझ में आया होगा तो 4 नंबर आसानी से बन जाएगा। जैसे यहाँ पे है ना हमको गिवन है, ठीक है ना, सॉल्व करना है इसको। इस
जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी क्वेश्चन से दिया हुआ है कि tan A इज इक्वल टू cot B और हमको जो प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि जो A प्लस B होगा वो 90 डिग्री होगा। क्लियर है ना, यही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, हमको वही tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा ना, यानी tan 90 माइनस एक cot A होता है। वही कर दो यहाँ पे, tan को क्या कर लो, cot में चेंजिंग कर लो, आसानी से बन जाएगा। तो जैसे इस प्रकार यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया होगा तो क्या लिख सकते हैं, इसको इम्प्लाइज tan को क्या करेंगे, cot लिख देंगे और इसको क्या करेंगे 90 माइनस a करेंगे। ओके ना, tan के बदले cot किए और फिर 90 में से इसको घटा के लिख दिए। समझ में आ रहा है ना। अब उसके बाद यहाँ पे ये क्या है, ये cot है, समझ में आ रहा है ना, cos नहीं cot है। अब ये cot को रहने दो, फिर क्या करना है, कंपेयर करना है, क्यों किए हैं, लिख देना है tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है cot 90 माइनस, यानी कि tan यदि जो एंगल रहता है उसको क्या कहते हैं, tan का मतलब cot लिखते हैं, उसको 90 से घटा के लिखते हैं। वही ना कि यहाँ पे a था तो tan का मतलब cot लिखे 90 से घटा के, इधर वाला को वैसे वैसे बोलो cot कंपेयर करने आ रहा है ना, तो क्या होगा 90 माइनस a इज इक्वल टू क्या होगा b ना। अब यहाँ पे माइनस a उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस a प्लस b बराबर 90 बना जाएगा। यही सॉल्व करना था ना, लाना था, देखो क्या a प्लस b क्या था, कितना था, बस 4 से 5 लाइन में क्या था इसका। ऐसा सवाल आता है, बहुत बार पूछ चुका है, क्वेश्चन बैंक यदि पलटोगे तो ऐसा सवाल मिल जाएगा और बहुत ही आसान सवाल होता है। तो ये सबको क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। समझ में आ रहा है ना। इस प्रकार ये भी हमारा हो गया। अब अगला सवाल हम लोग बनाएंगे, इसको मिटाते हैं हम। और इस टाइप का जो भी सवाल आएगा कि ए का वैल्यू निकालना है या प्रूव करना है तो ये तो कर लोगे। अब अगला सवाल जैसे हमारा 5 नंबर भी इसी टाइप का सवाल है। जैसे सेक 4 इज इक्वल टू क्या है, कोसेक ए माइनस 20 डिग्री। अब यहाँ 4 क्या है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्यों देता है, क्योंकि 90 से कम होता है। समझ में आ रहा है ना। तो हमको क्या करना है, ए का वैल्यू निकालना है। तो क्या करो, सेक को क्या लिख सकते हैं, कोसेक में बदल सकते हैं। जैसे थोड़ा सा हिंट बता देते हैं, बहुत आसान है, कर लो। सेक के मतलब क्या लिखेंगे, कोसेक, और इसको क्या लिखेंगे 90 में से घटा के लिखेंगे ना 4। और उधर क्या रहेगा हमारा, कोसेक तो रहेगा ही रहेगा, ये दिया हुआ ना कोसेक ए माइनस 20 डिग्री। कितना नंबर सवाल है, 5 नंबर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बोलो, कोसेक से कोसेक तो कैंसिल होगा और यहाँ पे लिख लेना है सेंस, क्या लिखना है, सेक 90 माइनस सेक ए इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस ए। तो इस प्रकार कोसेक से कोसेक कंपेयर करोगे तो क्या आएगा 90 माइनस 4a इज इक्वल टू ए माइनस 20। अब ए को एक साइड ले जाना है तो 4a उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4a प्लस ए, और 20 इधर आएगा तो 90 प्लस 20, तो क्या होगा 5a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 110। तो ए का वैल्यू यहाँ से आ गया क्या 110 बाई 5, यानी आ गया 22 डिग्री। तो ए का वैल्यू हमारा कितना आ गया 22 डिग्री। क्लियर है, ये सब आसान टाइप का सवाल होता है, बन भी गया होगा, ठीक है, नहीं बना होगा तो याद कीजिए। अब आगे हमारा ए बी सी 6 नंबर, ये भी बहुत अच्छा सवाल है और इसी टाइप का ये भी है, बस इसका लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर दिया। जैसे अगला सवाल जो बोला है ना कि ए बी सी क्या है, एक ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल है इसका मतलब जो तीनों एंगल ए बी सी उसका सम कितना है 180 डिग्री। समझ में आ रहा है, एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पे इसको करते हैं। जैसे 6 नंबर सवाल हम लोग बनाएंगे, इसमें भी क्या करना है, प्रूफ करना है, सो डैट साबित करना है। तो यहाँ पे दिया होगा इंटीरियर एंगल, यहाँ पे लिखेंगे कि ए बी एवं सी एक त्रिभुज के अंतःकोण है, अंतःकोण है, यानी कि सिंस ए बी एंड सी इज इंटीरियर एंगल ऑफ आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, इसलिए क्या होगा तीनों का सम क्या होगा, सो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। यही है ना। अब हमको क्या साबित करना है, साइन b प्लस सी बाई 2, यानी b प्लस सी बाई 2 को साबित करना है। तो एक तरफ b प्लस सी रखना है और उसके बाद क्या करना है,
जो बच जाएगा उसको उस तरफ ले जाना है, यानी कि यहाँ पे होगा b प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस में क्या हो जाएगा हमारा 8 डिग्री। क्लियर है? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है समझ में? क्या बोले b प्लस सी को छोड़ देना है और यहाँ पे क्या करना है a को स्ट्राइट ले जाना है। हमको यहाँ पे क्या साबित करना है, देखो सवाल हमारे सामने होगा साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू साबित करना है कॉस ए बाई, यही साबित करना है ना। अब क्या करेंगे हम यहाँ, अब हमको तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया है 180 डिग्री है और यहाँ बी प्लस सी बाई 2 है। अब बताओ 2 दिया होगा ना, तो क्या करो 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि दोनों तरफ 2 से भाग देने पर डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 तो क्या होगा b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 180 माइनस a बाई 2, यानी क्या आएगा b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 180 बाई 2 क्या होता है 90 और ये क्या हो जाएगा a बाई, इसको मान लो इक्वेशन 1। क्लियर है? अब जो प्रूफ करना है उसमें क्या करेंगे, फ्रॉम एल एच लेंगे, या तो एल एच को प्रूफ करो आर एच एस के बराबर ले आओ, या फिर आर एच एस को प्रूफ करो और एल एच एस के बराबर ले आओ। दोनों में से किसी को सॉल्व करना है और किसी को ले आना है। नाउ यानी अब लिखेंगे क्या साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू, अब फ्रॉम एल एच एस बराबर क्या है साइन b प्लस सी बाई 2, नहीं है ना? समझ में आ रहा है? हाँ ना जो आप देखते रहना है, ऐसे नहीं कि बस देखते रहना है। तो समझ में आ रहा है तो हाँ ना बोलना है, और जैसे ही लगे कि नहीं समझ में आ रहा है बस तुरंत पीछे करना और फिर से देखना, ठीक है? तो अब यहाँ जैसे ही करेंगे हम तो क्या होगा b प्लस सी बाई 2, तो b प्लस सी बाई 2 की जगह क्या रख सकते हैं 90 माइनस a बाई 2 रख दो, साइन 90 माइनस a बाई 2 कहाँ से रखे हैं, तो लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1 से जो b प्लस सी बाई 2 था इसके जगह 90 माइनस a बाई 2 रख सकते हैं ना, वही रख दिए। अब बोलो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा ना, तो बोलो साइन की जगह क्या हो जाएगा कॉस और थीटा की जगह क्या है a बाई 2 आ गया, साइन 90 माइनस थीटा तो साइन चेंज होता है कॉस में और थीटा की जगह a बाई 2 तो a बाई 2 क्या वही आर एच एस में था cos a बाई 2 है ना, तो लिख लो इज इक्वल टू आर एच एस। हो गया ना प्रूफ? ये भी बहुत अच्छा सवाल था, इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। आगे भी जो भी सवाल होगा उसको क्या सॉल्व कर सकते हो, जैसे 7 नंबर जो हमारा सवाल है उसको जो चेंज करना है हमको किसमें 0 एंड 45 डिग्री में, कैसे चेंज करो देखो बता लेना है, समझ में नहीं आवे तो फिर बैक करो और समझो। आगे जो 7 नंबर है वो भी बहुत ही आसान है, यदि खुद बनाओगे तो बन जाएगा आसानी से। अब सामने तो हो नहीं कि बोले कि हाँ बनाओ, पहले बनाना है, यदि नहीं बनेगा तो क्या करना है इसको देखना है, बनाने के बाद भी देखना है कि हाँ तुम कैसे बना रहे हो हम कैसे बना रहे हो। ये दिया हुआ है। अब बताओ यहाँ जो एंगल है वो कितना कितना है 67 और 75 डिग्री, तो तुमको बोल रहा है कि जो 67-75 है वो 67-75 को हमें 0 और 45 के बीच लाना है, मतलब जो थीटा होगा ना 0 और 45 के बीच होगा इसमें। यहाँ पे क्या है 67 और 75 यानी 45 से तो बड़ा है ना, तो हमको नहीं लाना है 45 से बड़ा, इसको चेंज करना है 45 से छोटा हो। तो दोनों को क्या करो चेंज कर दो, साइन है पहले तो साइन को किसमें चेंज कर दो कॉस में, कॉस को किसमें चेंज कर दो साइन में। कैसे करते हैं 90 से घटा कर ना, इसको क्या लिख सकते हैं साइन है तो साइन के बदला क्या लिख सकते हैं कॉस, और साइन के बदला लिखे कॉस, तब इसको क्या करते हैं 90 में से घटा के लिखेंगे ना। जब इसको चेंज जैसे ही करेंगे साइन को कॉस में तो 90 में से इसको घटा देंगे, क्या है 67 है ना प्लस, अब कॉस है तो कॉस को किसमें चेंज करना है साइन में, तो क्या होगा 90 में से इसको घटा के लिख देंगे ना 90 माइनस, अब बोलो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा ना, क्या होगा साइन
अब 67 है ना, तो क्या होगा यहाँ पे 67। एक मिनट, अब लिखना नहीं है यहाँ पे, फार्मूला नहीं लाना है, फार्मूला यहाँ पे लिख लिया ना, यहाँ पे लिख लो कैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा एवं कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। इसी को हम यहाँ पे अप्लाई किए हैं। साइन था तो साइन के बदला क्या लिखते हैं कॉस, तो कॉस और 90 में से थीटा को घटाते हैं, वही कॉस को साइन में चेंज करेंगे। अब इसको घटा के लिख लो, कॉस है तो कॉस लिख लो, और बोलो 90 में से क्या करना है 67 को घटाना है, तो कितना आएगा 90 में से 67 घटाओगे 23 और प्लस यहाँ 90 में से 75 घटाओगे तो कितना आएगा, साइन प्लस रहेगा आराम से, 90 में से 75 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 15। हो गया, मतलब यहाँ घटाना है, ये नहीं कि बस कॉस 90 माइनस का साइन थीटा लिख देना है तो फिर साइन 67 ही आ जाएगा, बस इसके बदला ये लिखना है और इसके घटा के लिख देना। तो क्या 23 और 15 0 और 45 के बीच है क्या, है ना, इस प्रकार हमारा आंसर ये हो जाता है। क्लियर है, तो हमारा एनसीईआरटी में इतना ही सवाल था। आगे यदि और सॉल्व कर रहे हो तो आगे का जो भी बुक है आर डी शर्मा हो गया, आर एस अग्रवाल हो गया, ये सबसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 8.3 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आगे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए जो हमारा त्रिकोणमेट्रिक प्रॉपर्टीज होता है उसके बारे में जानेंगे, यानी उसमें जानेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है, क्यों होता है, प्रूव करके जानेंगे। tan sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, क्यों होता है, इसको प्रूव करेंगे। उसके बाद जो है इसका एक्सरसाइज देखेंगे और तब हमारा त्रिकोणमिति क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उम्मीद है यह क्लास समझ में आया होगा, यदि नहीं आया होगा तो क्या करना है, फिर से देखना है और इसको समझने का प्रयास करना है। इस प्रकार हम लोग त्रिकोणमिति को कंप्लीट कर लेंगे, 1-2 क्लास और लगेगी इसमें और कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको अच्छे से पहले प्रैक्टिस कर लेना है, उसके बाद ही अगला जो वीडियो है उसको देखना है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। गुड बाय, टेक केयर।